हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? अभी आप लोग 8th क्लास पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आई एम श्योर 9th क्लास में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। साइंस में आपने अभी तक एक सिंगल बुक है आप लोगों की जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपके पास दो हैं। वन इज़ कोल एंड पेट्रोलियम and another one is combustion। तो जब मैं आप लोगों की एज में थी मुझे सबसे पहले कंफ्यूजन यही होता था कि मैम और सर कैसे बता देते हैं कि ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, ये बायो का है। ठीक है, आई एम श्योर कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें पता भी होगा कैसे है, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि फिजिक्स का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये या बायो का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि साइंस है क्या। ठीक है, साइंस है क्या। साइंस में अभी तक आपने जो भी पढ़ा है मोस्टली सब नेचुरल चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, नेचर को आप ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो साइंस में बेसिकली जो चीज़ें हो रही हैं आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले, एंड देन आप उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे देख रहे हैं अच्छा ये तो हर बार एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के बेसिस पे आप चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब गुड। तो साइंस में मेजरली 3 आप उसको सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपके पास बायोलॉजी, सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज फिजिक्स। ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बायो में आप मोस्टली पढ़ते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। इसमें आपके ह्यूमंस आ जाते हैं या फिर आपके पास कौन आ जाते हैं, इसमें जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं कि बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस किस तरह से हो रही है। जहाँ पे भी कोई भी लिविंग चीज़ इन्वॉल्व है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं बायो का जिक्र ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। फिर फिजिक्स में क्या होता है आपके पास? फिजिक्स में कोई प्रोसेस किस तरह से हो रहा है उसको लॉज की मदद से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, कि अगर मैं इस पेन को उछाल के कैच कर रही हूँ तो फिजिक्स के जरिए आप बता सकते हैं कि मैं कितनी फोर्स से इस पेन को फेंकूं कि 2 सेकंड में मेरे पास वापस आ जाए। इंटरेस्टिंग है ना? तो यही सब आपको फिजिक्स बताती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इस पेन को उछालने से लेकर रॉकेट भेजने तक सब चीज़ें आपको फिजिक्स के जरिए समझाई जा सकती हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके। मैम केमिस्ट्री का क्या मतलब है? देखिए, मैं कहूँ ऑब्वियसली बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री एक लिंक बना रहा है बायो और फिजिक्स के बीच में। क्या मतलब है? जो भी आप बायो में प्रोसेसेस पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं आप। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू होके पूरे बड़े बड़े प्रोसेसेस आप एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में आपके पास मैटर जो है, क्या मैटर आपका क्या हो गया? एक नॉन लिविंग सेक्शन हो गया। सही बात है। तो लिविंग से बायो डील कर रहे हैं, केमिस्ट्री में आप नॉन लिविंग मैटर के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं कि अगर चेयर है, चेयर बनाने के लिए मुझे कौन से मटेरियल का यूज़ करना है, किसने टेम्परेचर पे उसे ट्रीट करना है, उसमें क्या क्या मिलाऊं कि वो स्ट्रेंथ आ जाए उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से रॉकेट में अगर मुझे उसकी बॉडी बनानी है तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ, कौन सा मटेरियल मुझे यूज़ करना चाहिए कि इतनी हाई स्पीड पे आपका रॉकेट जाता है कि वो मटेरियल ख़राब ना हो। ठीक है, और अब तो इतने एडवांस आ गए हैं कि ऐसे सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स भी आने लगे कि अगर जाते हुए थ्रू आउट इट्स ट्रैजेक्टरी अगर रॉकेट में कोई डैमेज हो जाए तो मटेरियल खुद को ठीक कर ले, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो बना कैसे है। क्लियर?
तो अगर मुझे केमिस्ट्री को डिफाइन करना हो आपके लिए, तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? केमिस्ट्री क्या है आप लोगों के लिए? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें आप मेनली क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, आप पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर कि मैटर बना कैसे है। सेकेंड आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो जो आपका मैटर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट को कंडक्ट करता है, ये आप बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास वुड वहीं पे हीट को नहीं करता है, लकड़ी जल जाती है आग में, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई है। पानी की प्रॉपर्टी क्या है? आग बुझाने की, ठीक है। तो इस तरह की आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? उनके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या उनके केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो मोस्टली अभी हम जो 9th लेवल पे बात कर रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, पहले मैटर जानेंगे क्या है, फिर मैटर बना कैसे है, देन आप उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। अगर मैं आपको कहूँ तो 9th क्लास में आपके पास 4 केमिस्ट्री के चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले होगा आपके पास मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लियर हो गया आपको? सेकेंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। पहले हम जानेंगे मैटर क्या है, फिर उसके बारे में देखेंगे क्या ये मैटर मेरा प्योर है, ठीक है, क्या ये इम्प्योर हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है आपके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि मान लीजिए अगर हमारा अर्थ एक मैटर है, तो उसमें आप और मैं एक एटम के समान है। क्लियर? तो मैटर के रिस्पेक्ट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। फिर फोर्थ चैप्टर आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए कितने खूबसूरती से चैप्टर्स को लेआउट किया गया है आपके लिए। सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं कि मैटर क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी चीज़ को आप टच कर रहे हो अगर, तो उसको आप एक तरह से मैटर बोल सकते हो। अभी पूरी डिटेल में अभी जाते हैं, ठीक है। फिर उस मैटर में पूछ रहे हैं कि वो क्या प्योर है सारे मैटर्स। बोलिए, क्या पानी मेरे पास हमेशा प्योर आएगा कि उसमें और कुछ प्रेजेंट ना हो? तो मुश्किल है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। फिर इस मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फिर जब आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स से फेमिलियर हो जाएंगे, थोड़ा दोस्ती कर लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इस एटम के अंदर है क्या, कैसे आपके एटम्स, कैसे आपके अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनकी कॉम्पोजिशन कैसे डिफरेंट कर रही है, क्या चीज़ अलग है, क्यों लकड़ी का कलर आपको ब्राउन नज़र आ रहा है, या फिर क्यों वो एक वीक है, या फिर पेपर आप आसानी से फाड़ देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको आयरन नेल बोलूँ तोड़ने के लिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको 9th क्लास में मिल जाएंगे। एक थोड़ा सा बढ़ते हैं, आज एक इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर 1 और 2 में आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर आप पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़े, सबसे पहले आपको जानना होता है उस चैप्टर से आप सीखेंगे क्या, ठीक है। उस चैप्टर में आपको सीखने को क्या मिल रहा है, आप क्या पढ़ेंगे और उससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कंबाइंड वे में कि आपके पास चैप्टर 1 और 2 में हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। 9th CBSE केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इजी, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तो देखिए मैटर में आपके पास, मैटर किसी भी चीज़ को आप बोलते हैं, यानी कि अगर उसके पास
इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज़ मास। कोई भी चीज़ अगर आपके पास जगह को घेर रही है और उसका कुछ वजन है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोल दोगे? मैटर। मेरा स्पेक्स जगह घेर रहा है और इसका कुछ वेट भी है। क्लियर है आपको बात? मेरा बाल बहुत हल्का है बट उसका भी कुछ वेट है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो आपके पास, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रही है और उसका कुछ वेट है या वॉल्यूम है, तो आप उसको मैटर बोल सकते हैं। वेरी सिंपल। टेबल, चेयर, बुक, पेन, खाना, मोमोज, सब आप लोगों का मैटर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चीज़ आती है आपके पास, एयर। एयर हर जगह है, ठीक है। एयर का वेट कैसे कर सकते हैं? क्या एयर का वेट है कुछ? क्या एयर जगह घेरती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है इस पर। हम कैसे समझते हैं इस बात को? सुनिए, अगर मैं एक बलून को, खाली बलून है मेरे पास, उसे मैंने अपने हाथ पे रख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा? इतनी सी जगह में बलून आ जाएगा। अब मैंने क्या किया? उसको हवा भर दी उसमें, ठीक है। अब हवा भरने के बाद क्या वो अभी भी उतनी जगह में बैठा होगा बलून? सोच के बताइए, ठीक है। उस जगह, अब बलून ने जगह घेर ली है। बलून तो पहले कम जगह ले रहा था, अब जो ज़्यादा जगह ले रहा है वो किसकी वजह से ले रहा है? जो मैंने उसमें हवा भरी है। क्लियर हो गई आपको बात? हवा इज एयर, ठीक है। तो एयर ने जगह ऑक्यूपाई कर ली है जब उसको मैंने ट्रैप कर दिया। ऐसे ही जो आपकी साइकिल के टायर्स होते हैं, उसमें भी जो ट्यूब में हवा भरी जाती है, क्या होता है? ट्यूब पहले पिचकी हुई होती है, फिर जब उसमें हवा भरते हैं तो वो फूलना शुरू कर देती है, एकदम इन्फ्लेट हो जाती है। सही बात है? तो एयर डज ऑक्यूपाई स्पेस एंड एयर हैज मास ऑल्सो, ठीक है। तो एयर आपका मैटर है। क्लियर हो गई आप लोगों को बात? क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे गलत फहमी सोचते हैं कि जिस भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं वो मैटर है। एयर को हम देख नहीं सकते हैं बट स्टिल इट इज़ अ मैटर। हम इसकी प्रेजेंस को फिक्स फील कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो मैटर के बाद अब मुझे पढ़ना है कि देखो, साइंटिस्ट का एक बहुत बढ़िया काम है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी बड़ी चीज़ को पढ़ना है, समझना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे बढ़िया है उसको आप ब्रेक डाउन कर दीजिए। क्लियर हो गई बात? अगर आपको मान लीजिए कोई चैप्टर भी पढ़ना होता है, आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपने क्या किया? ब्रेक डाउन कर लिया कि मैं ये सब्जेक्ट आज पढ़ूंगा, ये कल, ये परसों, और इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। नहीं, पढ़ना है उसको भी, मतलब समझ जाइए, ठीक है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट भी क्या करते हैं? हर चीज़ को क्लासिफाई कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उन्हें पढ़ना आसान हो जाए। क्लियर? तो मैटर को डिवाइड करा जाता है फिजिकल एंड केमिकल बेसिस पर। फिजिकल एंड केमिकल बेसिस क्या होता है मैम? आइए मेरे से समझिए। फिजिकल का मतलब है वो जहां पर कॉम्पोजिशन मैटर की चेंज ना हो, कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, ठीक है। कि जो अगर पानी है आपका, तो पानी के अंदर कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका कुछ और नहीं बन जाना चाहिए, वो वाटर ही रहना चाहिए। मतलब वाटर आइस हो, स्टीम हो, लेकिन जो बना हुआ है जिससे वाटर के मॉलिक्यूल से, वो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ेंगे अभी आगे। और फिर आपके पास केमिकल आता है। केमिकल में क्या होता है कि आप कुछ नया प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना लेते हैं, ठीक है। केमिकल में क्या होता है आपके पास कि वहां पे आप उसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हैं। मतलब एक क्लास में मेरे पास सभी बॉयज बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इन बॉयज को चाहे मैं एक कोने में रख दूं, हाफ हाफ कर दूं, या दूसरे कोने में, पूरी क्लास में सिर्फ बॉयज ही प्रेजेंट है। सही बात है? तो वो हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन कि मैं यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स को बैठा सकती हूँ। केमिकल क्या हो जाएगा आपके पास कि मैंने यहाँ पर अब कुछ बॉयज बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ पर मैंने गर्ल्स को बैठा दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? मैंने इस क्लास की कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आप कि ये हो गया एक तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन। समझने के लिए सिर्फ है आपके एग्जाम्पल। तो देखें यहाँ पे फिजिकल में क्या होता है आपके पास, आप डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। पता है हमें सॉलिड का एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, खाना, मोमोज, अगेन, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है आपके पास? वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, एक्सेट्रा।
और गैस क्या होता है आपके पास? एयर, मिक्सचर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस। केमिकल में क्या होता है आपके पास? आप सबसे पहले पढ़ते हैं प्योर एंड मिक्सचर। प्योर एंड मिक्सचर कि वो जो मेरे पास सब्सटेंस है, कॉम्पोजिशन है, उसके बेसिस पे मैं बताती हूँ कि क्या वो प्योर है या उसमें कोई मिक्सचर प्रेजेंट है, कोई मिलावट है किसी चीज़। क्लियर हो गई बात? फिर प्योर को आप दो तरह से डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर को आप डिवाइड करते हैं पहले होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। टर्म्स तो मैम अच्छी सी लग रही है, सब समझ आ जाएगा, बने रहिए। होमोजीनियस को आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस में कोलॉइड्स और सस्पेंशंस आते हैं। तो अभी मैंने आपको ये सब क्यों बताया है, देखिए सुनिए। जो आपका चैप्टर 1 है, इट डील्स विद फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आप फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि मैटर क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी, किस चीज़ से मैटर बना हुआ है। आपका पार्टिकल से बना हुआ है तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस बेसिस पे आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? सॉलिड, लिक्विड, गैस हमको सबको पता है, बस उसे थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझना है हमें। क्लियर? वेरी इजी। फिर आप सेकेंड चैप्टर जब पढ़ते हैं वो डील करता है केमिकल क्लासिफिकेशन से। मैटर पर ही पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर में फिजिकल पढ़ रहे हैं, दूसरे में केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है आपके पास? प्योर एंड मिक्सचर, जो अभी हम बता चुके हैं, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है उसको आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास मिक्सचर्स बन सकते हैं। वो मिक्सचर्स किस प्रकार के हो सकते हैं, किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या वाटर और ब्लड सेम कॉम्पोजिशन के रखते हैं? क्या दोनों को ही आप लिक्विड बोल सकते हैं या मिक्सचर बोल सकते हैं? क्या इनमें कोई डिफरेंस है? ये सब हम जानेंगे। क्लियर हो गई आप लोगों को बात? तो दिस इज व्हाट यू आर स्टडिंग इन चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है। तो चैप्टर 3 का और 4 का हम बाद में बताते हैं आपको। अभी अगर मुझे चैप्टर 1 से शुरू करना है तो चैप्टर 1 में आपके पास सबसे पहले आता है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले आपको यही जानना है कि मैटर होता क्या है। मैटर क्या है? अभी हमने पढ़ा है एनीथिंग that has mass and it occupies space। क्लियर हो गया? दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एग्जाम्पल में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? चेयर, टेबल, और बताइए मुझे सोच के थोड़ा सा। ट्रीज आपके, आप खुद, है या नहीं? आप भी तो मैटर है, जगह लेते हैं, सही बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। तो मैटर आपको समझ आ गया है? ओके। अब ये जो मैटर है ये बना हुआ है पार्टिकल से। किससे बना हुआ है? एक पार्टिकल से। ऐसा मान लीजिए मैंने एक शहर में बहुत तरह के घर बनाए हुए हैं और हर घर में अलग अलग तरह की ईंट लगाई हुई है। अभी तो हमारे पास रेड कलर की है, मान लो एक घर में मैंने पर्पल कलर की ईंट लगा दी है, एक में येलो, एक में ग्रीन, एक में सर्कुलर ईंटें लगा दी है, एक में ट्रायंगुलर ईंटें लगा दी है, ठीक है। तो आपके घर क्या हो गए? एक तरह से मैटर। आपके घर क्या हो गए? एक तरह से मैटर। क्लियर हो गई बात? और इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी जिनसे ये बने हुए हैं घर, वो आपके क्या हो गए हैं? पार्टिकल्स। क्या हो गए हैं? पार्टिकल्स। ओके। तो इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है पहले जान लीजिए, फिर बात करते हैं उनके बारे में। पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा मान लो मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया है और उसका पूरा चूरा कर दिया है, ठीक है, बहुत फाइन पाउडर बन गया होगा। उससे भी
बहुत छोटा होता है मैटर का पार्टिकल, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। ऐसा मान लो यूनिवर्स में स्टार्स इतना छोटा, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अभी हम इसको जानेंगे भी, कैसे समझ लेते हैं। अभी होली आने वाली है, तो समझिए मैंने एक बाल्टी में पक्का रंग ऐड कर दिया है, ठीक है। क्या हुआ होगा, मैंने लिया है पिंक कलर, तो पिंक कलर का मेरा मैटर हो गया। अब वो पानी की बाल्टी पिंक कलर की हो गई है, और उस बाल्टी में से मैंने क्या किया, एक मग्गा उठाया, एक साफ पानी की बाल्टी में डाल दिया। क्या हुआ होगा बताइए सोच के, डार्क पिंक, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया होगा। दोबारा से मैंने इसमें से बकेट में से एक मग पानी लिया और नई बाल्टी में डाल दिया, पानी भरी हुई बाल्टी में, वो भी पिंक हुआ होगा। ऐसे मैंने 10 बार किया, और आप चमचमाते हुए वाइट कलर के कपड़ों में आए हैं मेरे सामने, और मैंने उस 10th कलर की बाल्टी का पानी आपके ऊपर डाल दिया। तो बताइए क्या आपके ऊपर सिर्फ पानी होगा, या आपके कुर्ते पे कोई कलर, कुर्ता या आपने जो भी कपड़े वाइट कलर के पहने हुए हैं उस पर कुछ स्टेन आ जाएगा। सोचिए 10 बार मैंने किया है आपके ऊपर, फिर मैंने वो 10th बाल्टी से पानी डाल दिया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कुछ ना कुछ कलर तो आपके कपड़ों पे पक्का आ जाएगा। सही बात है, ट्राई करना होली पे, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि मैं फर्स्ट बकेट से कितना भी कम अमाउंट पानी का लूँ, कलर्ड वाटर का, और उसको 10 बार मैं पानी मिलाते जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन 10th टाइम पे भी आपके ऊपर कुछ पार्टिकल्स पहुंच गए हैं। सही बात है, यानी कि कितना भी कम अमाउंट लो, थोड़े बहुत पार्टिकल्स आप तक पहुंच ही जा रहे हैं। समझ आई आप लोगों को बात। ये कब होगा, जब वो पार्टिकल इतने छोटे होंगे, इतने छोटे होंगे कि आप कितना भी कम अमाउंट ले रहे हो, थोड़े बहुत तो आ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस टेल्स यू दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर। आगे आपके पास क्या आती हैं प्रॉपर्टीज, देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर constantly moving, they are constantly moving। ये हमें कैसे पता चलेगा, एक बीकर में पानी लिया, क्या किया हमने, एक बीकर में पानी लिया है और उस बीकर में एक ड्रॉप इंक की डाल दी है। तो मुझे बताइए क्या वो ड्रॉप की इंक जाके नीचे बैठ जाएगी, नहीं। क्या होगा, एक स्ट्रीक नजर आने लगेगी और वो धीरे धीरे ऐसे फैलती जाएगी। डेटॉल के ऐड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में डेटॉल डालते हैं तो वो नीचे एक वाइट सी स्ट्रीक आती है और वो धीरे धीरे घुलती जाती है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो यही एक्सप्लेन होता है इस प्रॉपर्टी से, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं तो मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, दे हैव forces of attraction between them। मतलब हम बात करें कि अगर मेरे पास कोई भी मैटर है तो उसके पार्टिकल्स चिपक के कैसे बैठे हुए हैं, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर लग रही होगी। क्लियर हो गई ये बात। तो अभी जब हम सॉलिड लिक्विड गैस में डिस्टिंग्विश भी करेंगे तो हम कहते हैं कि सॉलिड को तोड़ना इसके लिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहीं गैस में, हवा में मैं अपना हाथ इजीली मूव कर पा रही हूँ, वाई, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स उतना नहीं है, मेरा हाथ आराम से उस फोर्स को ओवरकम कर पा रहा है। वरना सोचो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होती तो मेरा हाथ ऐसे ही फ्रीज हो गया होता, मैं बोल भी नहीं पाती, हवा यहाँ से मैं नहीं हिला पाती, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसी से आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, देखिए डायग्राम से समझ लीजिए दोनों पॉइंट्स। मेरे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। तो सॉलिड की जब मैं बात कर रही हूँ, सॉलिड में जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्या हैं, क्लोज हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो स्पेस है वो तो लगभग ना के बराबर है, वेरी क्लोज। क्लियर। जब मैं लिक्विड की बात करती हूँ, लिक्विड में क्या है, थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है। अब गैप बढ़ गया है, दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आ गई है,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम हो गया है। क्लियर? सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा है और स्पेस इन पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के मुकाबले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा है। क्लियर? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है और स्पेस जो है वो मिनिमम है। क्लियर हो गई बात आपको? गैस में बताइए जल्दी से मुझे, गैस में बताइए क्या होगा जल्दी से। गैस में क्या होगा, पार्टिकल्स और ज्यादा दूर है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, स्पेस मेरा क्या हो गया है, तीनों में गैसेस में मेरा स्पेस क्या है, मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बोलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, मिनिमम। क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 4 प्रॉपर्टीज बताते हैं। क्या बोली हमने 4 प्रॉपर्टीज? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, they are constantly moving. Fourth one is they have forces of attraction between them. And okay, fourth one is, that was third one, fourth one is they have spaces between the particles. Okay, तो इसी वजह से, क्योंकि स्पेसेस अलग अलग है कुछ मैटर्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होती है, इसी बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा भी आप लोगों ने देखा। ओके, सो आगे और पढ़ते हैं इस चैप्टर में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।